चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जी जी। अब मेरे को आता, इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेंगी? ये जो अभी हमने देखा कि भाई क्या प्रोसेस है एंड एवरीथिंग, इसकी जर्नल एंट्रीज रहेंगी। हम एंट्रीज किस किस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? क्या लगता है एंट्रीज किस किस की बुक्स में पूछी जा सकती है? एक कंसाइनर के बुक्स में और एक कंसाइनी के बुक्स में, दो लोगों के बुक्स में एंट्रीज पूछी जा सकती है, एक कंसाइनर के बुक्स में और एक कंसाइनी के बुक्स में। वन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, अनदर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो अब एंट्री पार्ट पे हम आ जाते हैं। जितने भी अभी मैंने आपको ट्रांजैक्शंस वहाँ दिखाए, जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस देखे, वही ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ रिकॉर्ड करने, वही ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं। तो सभी का ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। सबसे पहला और सबसे पहला सबसे आसान, व्हेन गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। आपने पहला पहला जो ट्रांजैक्शन था भाई, पहले गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर की बुक्स में। अगर मैं कंसाइनर बोलूँ तो हमारे एग्जाम्पल में कंसाइनर कौन था? हमारे एग्जाम्पल में कंसाइनर कृष्णा था और कंसाइनी शंकर था, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ कृष्णा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, माल कंसाइनमेंट पे भेज दिया, माल कंसाइनमेंट पे भेज दिया। तो मेरे को एक चीज बताओ, इसने अपने बिजनेस से गुड्स निकाल के भेजे ना? इसने अपने बिजनेस से गुड्स निकाल, एग्जिस्टिंग नागपुर में चलते धंधे में से माल निकाल कर भेजा है, नागपुर में चलते धंधे से माल निकाल कर भेजा है यहाँ, यस और नो? ठीक है। अब जैसा मैं नागपुर में बैठा हूँ, जैसा मैं आपको बता दूं, मैं नागपुर में बैठा हूँ, नागपुर में से बैठे बैठे मैंने माल गोंदिया में भेजा, मैंने माल भंडारा भेजना है, मैंने माल यवतमाल भेजना है, ऐसे अलग अलग सिटी में माल भेजना है, जहाँ के अलग अलग कंसाइनी होंगे। सब जगह के कंसाइनी अलग अलग होंगे। गोंदिया में बैठे बैठे वो भी यवतमाल का माल थोड़ी बेच सकता है, शंकर गोंदिया में बैठे बैठे यवतमाल का माल भेज सकता है क्या? तो गोंदिया में मेरे को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? गोंदिया में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? गोंदिया के कंसाइनमेंट से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? गोंदिया का प्रॉफिट मेरे को अलग से निकालना है। तो मैं एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा जो डेडिकेटेडली, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे गोंदिया कंसाइनमेंट अकाउंट। डेडिकेटेडली ये गोंदिया का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के बताएगा। उसी तरह यवतमाल, यवतमाल का कंसाइनमेंट अकाउंट हम अलग बनाएंगे, यवतमाल का कंसाइनमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अलग से निकालेंगे। भंडारा का एक कंसाइनमेंट अकाउंट अलग बनेगा, भंडारा का प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए भंडारा का एक कंसाइनमेंट अलग अकाउंट अलग बनेगा। मतलब जब मैंने गुड्स नागपुर से गोंदिया भेजे, तो क्या करूंगा मैं? नागपुर के गुड्स मैंने गोंदिया भेजे, मतलब वो गोंदिया के कंसाइनमेंट का खर्चा हो गया। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हुए खर्चे, उसको निकाल कर मैं याले कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दूंगा, वो खर्चे इस कंसाइनमेंट अकाउंट। क्योंकि लॉजिक क्या बोलता भाई? एक्सपेंस डेबिट करो, इनकम क्रेडिट करो। इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम तो लॉस। लॉजिक यही बोलता। तो जो हमारे रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में जो चल रहे खर्चे, जो P&L ट्रेडिंग में डेबिट होने वाले थे, उसको वहां से हटा, वहां से निकाल, उसको वहां से हटा, उसको वहां से निकाल और ये कंसाइनमेंट में डाल दे, ताकि डेडिकेटेडली कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस तेरे को पता चल जाए। और कोई दिक्कत नहीं, जो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उसको फिर बाद में तू रेगुलर बुक्स में ला लेना, बाद में तो तेरे रेगुलर P&L अकाउंट में ला लेना। प्रॉफिट एंड लॉस में दिख जाएगा कि भाई गोंदिया से इतना कमाया, भंडारा में गवा दिया, यवतमाल से अच्छा प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। तो जो भी है, कितना कमाया कितना गवाया, वो कंसाइनमेंट अगले साल करना नहीं करना, वो भी तो डिसीजन लेना है ना। अगले साल कंसाइनमेंट में करूं कि मैं बिजनेस एस्टैब्लिश कर लूं, वो भी डिसीजन लेना है। जहां प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है वह बिजनेस एस्टैब्लिश कर लो, जहां प्रॉफिट मार्जिन कम है वो चलने दो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में। बराबर है? तो ये सब डिसीजन लेने के लिए, ये सब चीजें फ्यूचर में हो तो हम सब कंसाइनमेंट के अलग अलग अकाउंट बना लेंगे। तो अगर मैंने क्या किया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो आपको नहीं लगता मैंने मेरे बिजनेस में से, मैंने मेरे ट्रेडिंग में से गुड्स निकाल कर इसको दे दिए, मैंने मेरे ट्रेडिंग में से गुड्स निकाल कर भेज दिए, कंसाइनमेंट में चले गए गुड्स, तो कंसाइनमेंट का खर्चा हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट खर्चा हो गया, कंसाइनमेंट का खर्चा हो गया, और गुड्स गए, गुड्स गए, गुड्स रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। अब मेरे स्टूडेंट हो, अब मेरे स्टूडेंट हो, मेरे को एक चीज बताओ, गुड्स अकाउंट की जगह ज्यादा अच्छा और ज्यादा सही आंसर क्या होना चाहिए? गुड्स अकाउंट क्रेडिट होने की जगह ज्यादा सही ज्यादा करेक्ट कौन सा अकाउंट होगा? गुड्स की जगह ज्यादा सही ज्यादा करेक्ट कौन सा अकाउंट होगा? अब मेरे स्टूडेंट हो, जवाब दो, कम ऑन, इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फाइनल अकाउंट में चीख चीख के पढ़ा चुका हूँ मैं, गुड्स की जगह हमने कौन सा अकाउंट ज्यादा सही है, क्योंकि हमने गुड्स को दो नाम दे चुके थे। दोबारा से गुड्स अकाउंट यूज करने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये बचपन में पढ़ा चुका हूँ मैं, बचपन यानी फाइनल अकाउंट। आपको नहीं लगता गुड्स की जगह या तो वो परचेज अकाउंट होना चाहिए या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए?
गुड्स की जगह या तो वो अरे बेचा थोड़ी है, ये सेल थोड़ी है, ये सेल थोड़ी है। सेल क्रेडिट कर दिया मतलब वो इनकम होगी, ये सेल थोड़ी है। मेरे को बताओ, गुड्स हमने भेजे थे, बेचे नहीं थे। सेल में मत क्रेडिट करना, सेल में मत क्रेडिट कर देना, ये सेल नहीं है, सेंड है। सेंड है मतलब गुड्स गए। गुड्स अकाउंट की जगह वी आर गोइंग टू यूज परचेज अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल था जैसा, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज था जैसा, तो हमने कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना था? परचेज ना। ड्यूरिंग द ईयर है तो परचेज, और ईयर एंड पे ये जो गुड्स का अकाउंट रहेगा इट विल बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये मैं फाइनल अकाउंट्स के दौरान इसका लॉजिक पढ़ा। लॉजिक याद आया तो थम्स अप दो, लॉजिक याद आया तो थम्स अप दो, ये वाला लॉजिक याद आया होगा तो थम्स अप देना। गुड्स अकाउंट अल्टीमेटली क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। ये सब मैं इसलिए भी बेस बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में शायद आपको ट्रेडिंग पी&एल भी पूछ ले, तो पता होना चाहिए भाई अल्टीमेटली ये खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा। मैं बाद में वहां डालता हूँ सर आपने ये ट्रेडिंग में क्यों डाला, अरे ये गुड्स है रे, गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट ही नहीं होता। बुक्स में ट्रेडिंग नाम का अकाउंट होता है, परचेज नाम का अकाउंट होता है। अगर तूने गुड्स में डाल दिया तो अल्टीमेटली इसको लाके मिलाना उससे, मैचिंग प्रिंसिपल वहां ट्रांसफर कर। बेसिकली ये समझा यहां तक, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनर ने कर दिया। अच्छा आपको क्या लगता है कंसाइनी इसकी क्या एंट्री पास करेगा? आपको क्या लगता है कंसाइनी इसकी क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनी इसकी क्या एंट्री पास करेगा, क्या लगता है आपको? व्हाट एंट्री विल कंसाइनी पास? व्हाट एंट्री विल कंसाइनी पास? इसकी कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनी विल पास नो एंट्री, कंसाइनी विल पास नो एंट्री। इसकी कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, इसकी कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। कंसाइनी अपने बुक्स में इसकी, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है कि कमीशन के लिए काम कर रहा है। इस ट्रांजैक्शन में वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं। गुड्स आए, हाँ ठीक है, आए रखे, माल रखा है, उसको पता है बेचना है, बेचेंगे तब हम रिकॉर्ड करेंगे, तब तक के कंसाइनी का कोई सरदर्द नहीं। कंसाइनी क्या बोलेंगे, ये मेरा खर्चा तो है नहीं। मैं कंसाइनी का खर्चा है क्या? उसने तो सिर्फ गुड्स रिसीव किया, उसका खर्चा हुआ क्या अब तक? कंसाइनी को जब कमीशन मिलना है, जब वो इन्वॉल्व होगा ट्रांजैक्शन में, सिर्फ वो उतने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, वो हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, ये ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? यस और नो, हाँ या ना? बढ़ू आगे यहां से। अच्छा मैं यहां कुछ लाइंस छोड़ रहा हूं, मैं यहां कुछ लाइंस छोड़ रहा हूं, वो क्यों छोड़ा मैं बाद में बताऊंगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। अभी इतनी सारी चीजें एक दिन में, पहले दिन में बता देना, सर फाड़ देता है दिमाग। तो बेबी बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। मैंने कुछ लाइन छोड़े हैं, मैंने कुछ लाइन छोड़े, मैंने क्यों छोड़े मैं बाद में बताऊंगा। बाद में यानी 2-3 लेक्चर्स के बाद, अभी नहीं। लाइन छूटे रहेंगे, वो दिखते रहेंगे, इरिटेट भी होगा आपको, खुद को कंट्रोल रखना। जब वहां लिख दूंगा तब आपको वो सेटिस्फैक्शन आएगा, वो नहीं क्या आएगा, आएगा लिख, अभी चलने दो, चलने दो। सेकेंड, एक्सपेंसेस इनकर्ड, खर्चे किए। खर्चे कौन कौन कर सकता है? खर्चे कौन कौन पे कर सकता है? या तो कंसाइनर या तो कंसाइनी। आइदर इट कैन बी पेड बाय कंसाइनर, इट कैन बी पेड बाय कंसाइनी, बराबर है। एक्सपेंसेस पेड, आइदर इट कैन बी पेड बाय कंसाइनर, इट कैन बी पेड बाय कंसाइनी, ठीक है, पक्का श्योर? अगर खर्चे कंसाइनर ने पे किया, हमने हमने और ये हमारी बुक है, हमारी बुक है, कंसाइनर यानी हम है, हमारी बुक है। हम हमारी बुक्स में खर्चे का क्या एंट्री पास करेंगे? हम हमारे बुक्स में खर्चे का क्या एंट्री पास करेंगे, क्या लगता है? व्हाट एंट्री आर वी गोइंग टू पास इन आवर बुक्स? हम हमारे खुद के बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे? हम हमारे खुद के बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे? खर्चा हुआ, खर्चा हुआ और जेब से पैसा गया, तो एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो भी आप यूज कर रहे हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। यहां पे कंसाइनमेंट में होने वाले सारे खर्चे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले? कंसाइनमेंट में होने वाले सारे खर्चे क्या हम एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले कि कंसाइनमेंट नाम का अलग अकाउंट बनाया हमने? कंसाइनमेंट में होने वाले सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले कि कंसाइनमेंट नाम का अलग अकाउंट बनाया? वी हैव प्रिपेयर्ड अ डेडिकेटेड सेपरेट अकाउंट फॉर कंसाइनमेंट, ताकि कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अलग पता चले। तो आपको नहीं लगता एक्सपेंस अकाउंट डेबिट? यस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बट इट विल बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आपने जैसा भी खर्चा पे किया है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? अच्छा ये ट्रांजैक्शन की कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? ये ट्रांजैक्शन की कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनर ने खर्चे पे किया है तो कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? शंकर क्या बोलेगा? आपको क्या लगता है इस ट्रांजैक्शन से शंकर का कोई लेना देना है क्या? इस ट्रांजैक्शन से शंकर का क्या कोई लेना देना है क्या? हाँ या ना? इस ट्रांजैक्शन से शंकर का कोई लेना देना नहीं है, वो सिंपल क्या बोलेगा? नो एंट्री। इस ट्रांजैक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सीधा सीधा बोल देगा नो एंट्री। भाई जब तक उसका लेना देना नहीं है, उसको वो कंसाइनर ने किया, उसकी मर्जी, जो खर्चे करना था कर लिया उसने। हाँ बट इफ सम एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी,
इफ द एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी इसको रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी, क्या कंसाइनी इसको रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? जवाब दो। खर्चे अगर कंसाइनी ने किए तो क्या खर्चे, ये वाली एंट्री कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, खुद ने अगर खर्चा पे किया है तो क्या कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? जवाब दो। अरे भाई, अब कंसाइनी के जेब से पैसा गया है, कंसाइनी के जेब से पैसा गया है तो क्या कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? कंसाइनी नाउ विल गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। नाउ द कंसाइनी विल गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। कंसाइनी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। क्या बोल के रिकॉर्ड करेगा? कि भाई खर्चा हुआ, बट खर्चा ये कंसाइनी का है कि उसने कंसाइनर से वसूलना है? क्या ये खर्चा शंकर का है कि शंकर कृष्णा से वसूलेगा? ये बताया था ना मैंने, ये वाले जो खर्चे वो शंकर ने इनकर्ड किए, बट ये शंकर खुद बेयर करेगा कि वो कृष्णा से वसूलेगा? ये खर्चे कृष्णा से वसूले जाएंगे, ये खर्चे कृष्णा से वसूले जाएंगे, यस और नो? ये खर्चे कृष्णा से वसूले जाएंगे, हाँ या ना? तो ये वो खर्चे कृष्णा से वसूलेगा, ये वो खर्चे कृष्णा से वसूलेगा। तो अगर उसने कृष्णा से वसूलने, अगर उसने कृष्णा से वसूलने, देखो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश बैंक जो भी है वो अकाउंट तो क्रेडिट होगा। ये क्या करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेगा। कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, इसने वसूलना है, इसलिए क्या बोलेगा मैंने? कंसाइनर यानी कृष्णा के बिहाफ पे किया है। इसके लिए कृष्णा विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी, कंसाइनी के लिए कृष्णा विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी, क्योंकि इसने कृष्णा के बिहाफ पे किया है। तो कृष्णा से लेना है, जेब से पैसा गया, ये क्या बोलेगा? कृष्णा से लेना है, क्योंकि कृष्णा के बिहाफ पे, कंसाइनर के बिहाफ पे इसने खर्चा किया है। कृष्णा से लेना है, जेब से पैसा गया, कृष्णा से लेना है, जेब से पैसा गया। ये एंट्री क्या पास कर देगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये समझाया तो थम्स अप दे दो। भाई इसका खर्चा नहीं है, इसने किसी के बिहाफ पे किया है, ये इसका खर्चा नहीं है, इसने किसी के बिहाफ पे पैसा तो गया, कैश तो क्रेडिट होगा, बट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं, क्योंकि इसने कृष्णा के बिहाफ पे किया है। तो कृष्णा विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश, कृष्णा यानी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। कृष्णा क्या एंट्री पास करेगा? ये खर्चा किसका था? खर्चा किसका था? खर्चा किसका था? कृष्णा का या शंकर का? ये खर्चा किसका था? कृष्णा का या शंकर का? क्या लगता है आपको? खर्चा किसका था? कृष्णा और शंकर? खर्चा किसका था? कृष्णा यानी कंसाइनर। तो कृष्णा अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। अब ये पैसा कृष्णा ने पे किया कि शंकर ने पे किया? ये खर्चे का पेमेंट कृष्णा ने किया कि शंकर ने किया? ये खर्चे का पेमेंट किसने किया है? शंकर ने। तो आपको नहीं लगता शंकर गिवर ऑफ उधारी हो जाएगा? कृष्णा के लिए शंकर गिवर ऑफ उधारी हो जाएगा। तो गिवर ऑफ उधारी को सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे टू कंसाइनी। कंसाइनमेंट नाम का खर्चा हुआ और वो अमाउंट पेएबल है शंकर को। कंसाइनमेंट नाम का खर्चा हुआ, देख लो ये कंसाइनमेंट नाम का खर्चा हुआ और वो अमाउंट पेएबल है कृष्णा को, सॉरी वो अमाउंट पेएबल है शंकर को, कंसाइनी को। हमने पे नहीं किया, खर्चा हमारा है बट पे किसी और ने किया। हमने पे नहीं किया बट खर्चा हमारा है, जिसने पे किया हम उसको फ्यूचर में पे कर देंगे। बेटा समझा है क्या? दोनों ट्रांजैक्शन समझे, एक्सपेंसेस इनकट समझा है। कंसाइनर पे करेगा तो क्या होगा, कंसाइनी पे करेगा तो क्या होगा? लॉजिक लगाओ। कंसाइनी तभी एंट्री रिकॉर्ड करता है जब उसके जीवन में फर्क पड़ता है, उसके जेब से पैसा आया गया या उसको रिसीवेबल है, उसको पेएबल है, वो तभी रिकॉर्ड करेगा। बाकी कंसाइनर सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि धंधा उसका है, बिजनेस उसका है। ही इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट एंड कंसाइनी इज वर्किंग फॉर कमीशन, कंसाइनी इज वर्किंग फॉर कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट, कमीशन पेएबल टू कंसाइनी। जो भी माल अगर कंसाइनी बेचेगा उसका कमीशन पेएबल होगा, जो भी माल कंसाइनी बेचेगा तो कमीशन पेएबल होगा। कमीशन हम यानी कंसाइनर के लिए क्या है? एक्सपेंस या इनकम? कमीशन हम यानी कंसाइनर के लिए क्या है? एक्सपेंस या इनकम? जवाब दो। हाँ जी, हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस विच इज पेएबल टू कंसाइनी, एक्सपेंस विच इज पेएबल टू कंसाइनी, सुना सुना लग रहा है? एक्सपेंसेस विच इज पेएबल टू कंसाइनी, खर्चा हुआ, धंधे का खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। धंधे का खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पेएबल है, पे नहीं किया, पेएबल है किसको? कंसाइनी को। तो कंसाइनी गिवर ऑफ उधारी। कमीशन अकाउंट डेबिट, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन। जो भी आपका ओरिजिनल कमीशन, डेल क्रेडियर या स्पेशल जो भी कमीशन रहेगा उसकी यही एंट्री रहेंगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, पेएबल है। अच्छा, मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो, क्या क्या कंसाइनी ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? क्या कंसाइनी इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा?
इसके लिए कमीशन पेएबल नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा, कमीशन रिसीवेबल। इसके लिए क्या होगा, कमीशन रिसीवेबल। क्या ये रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, क्या लगता है आपको? करेगा क्या? कमीशन मिला नहीं है, रिसीवेबल है। तो कमीशन इसके लिए एक्सपेंस है या इनकम है भाई साहब के लिए, शंकर यानी कंसाइनी के लिए कमीशन एक्सपेंस है या इनकम है, जवाब दो। इसके लिए भाई साहब के लिए कमीशन एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है। इनकम को कहाँ इज्जत देंगे हम, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? इनकम को कहाँ इज्जत देंगे हम, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? इनकम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड यानी टू कमीशन अकाउंट। कमीशन नाम की इनकम है, कमीशन नाम की इनकम है, ये चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी डाल सकता है। कमीशन नाम की इनकम है, चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकता है। और कंसाइनर विल बिकम रिसीवर, उसकी उधारी चालू करनी है। कंसाइनर विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। जमता है यहां तक? जमता है यहां तक, यस और नो? इसके बाद में अगला ट्रांजैक्शन क्या हो जाना है, सेल ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी। माल बिकेगा ना, कमीशन वमीशन हो गया, चलो माल बेचा भी होगा, माल बेचा होगा, माल बेचा होगा तो कंसाइनी क्या एंट्री पास करेंगे? माल बेचा है तो कंसाइनी क्या एंट्री पास करेंगे? पहले कंसाइनी के बुक्स में देख लो, कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा। देखो कंसाइनी को या तो पैसा आ सकता है, या तो चेक आ सकता है, या वो क्रेडिट पे बेच सकता है। तो आपको नहीं लगता कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बराबर है। कलेक्ट कर लिया तो कैश या बैंक, क्रेडिट में बेचा है तो डेटर्स। दादा जो भी है, जो भी अकाउंट डेबिट किया, जो भी पैसा इसको रिसीवेबल है, ये इसके हक का पैसा है कि ये पैसा पेएबल है कंसाइनर को? ये जो भी पैसा कलेक्ट करेगा, सेल की वजह से जो पैसा कलेक्ट करेगा, ये इसके हक का पैसा है कि दिस अमाउंट इज पेएबल टू कंसाइनर? ये इसके हक का पैसा है कि अमाउंट इज पेएबल टू कंसाइनर, जवाब दो। ये इसके हक का पैसा है कि अमाउंट इज पेएबल टू कंसाइनर? पेएबल टू कंसाइनर, तो पेएबल टू कंसाइनर है तो ये कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट करेगा। ये इसकी इनकम नहीं है, इसकी इनकम सिर्फ कमीशन है जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ये इसकी इनकम नहीं है, ये बोलेगा अमाउंट पेएबल टू कंसाइनर। तो कंसाइनर टेक्निकली इस ट्रांजैक्शन के लिए कंसाइनर विल बिकम गिवर ऑफ उधारी, कंसाइनर विल बिकम गिवर ऑफ उधारी। ओ जी हाँ या ना, ओ जी हाँ या ना, यस और नो? पक्का श्योर? अच्छा कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा? मेरे को एक सिंपल सवाल का जवाब दो, कंसाइनर को पैसे मिले या नहीं मिले? कंसाइनर को पैसे मिले या नहीं मिले? कंसाइनर को पैसे, इसने बेचा है, इसने बेचा है, तो क्या कंसाइनर को पैसे मिले कि पैसे अब तक नहीं मिले? देखो समझो, पैसे अब तक नहीं मिले हैं, पैसे अब तक बीच, सिर्फ बेच दिया, फोन करके बता दिया साहब बिक गया, सेल हो गया ना आपका, पैसे नहीं मिले। पैसे रेमिट होंगे बाद में, सब कटकुटा के, खर्चे कटकुटा के जब रेमिट होंगे होंगे तब होंगे, अभी नहीं मिले, अभी पैसे नहीं मिले, गड़बड़ नहीं करना, अभी पैसे नहीं मिले, अभी पैसे नहीं मिले, अभी पैसे नहीं मिले। तो सेल तो हुआ भाई, इनकम तो हुई, इनकम तो हुई तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट तो होगा। इनकम हुई तो इनकम, खर्चा हुआ तो डेबिट, इनकम हुई तो क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट तो होगा। मेरा सवाल है कौन सा अकाउंट डेबिट करूं? कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट तो होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट करूं, कौन सा अकाउंट डेबिट करूं? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? आपको नहीं लगता कंसाइनी से पैसा रिसीवेबल है, कंसाइनी की उधारी चालू करनी है भाई। कंसाइनी हम ना, हम कस्टमर को नहीं जानते, हम डेटर्स को नहीं, हम डेटर अकाउंट मेंटेन नहीं करें, डेटर अकाउंट कंसाइनी मेंटेन करेंगे, डेटर अकाउंट कंसाइनी मेंटेन करें। हम डेटर को नहीं जानते, हमको पैसा नहीं मिला, हम क्या बोलेंगे, हमको तो कंसाइनी से लेना है, हमें यानी कंसाइनर को पैसा जो है वो कृष्णा को पैसा शंकर से लेना है। कृष्णा नहीं जानता कि उसने शीला को बेचा, उसने मोहन को बेचा, उसने दीपक को बेचा। कृष्णा को क्या समझ में आता है, भाई मुझे पैसा शंकर से लेना है, क्योंकि शंकर ने बेचा, नहीं लेना है, हिसाब पूछ लूंगा किससे लेना है भाई तू बता दे, नहीं तो मैं लेके आ जाऊंगा। डेल क्रेडियर कमीशन नहीं है तो मैं बाद में पूछ लूंगा, बाद में जब पूछूंगा, अभी तो कंसाइनी का अकाउंट डेबिट कर दो। सेल कर दिया ना उसने, कंसाइनी से रिसीवेबल आएंगे, आएंगे जब आएंगे तब देखेंगे, कंसाइनी का अकाउंट डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, कैश रेमिटेंस फ्रॉम कंसाइनी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, या ये क्या बोल सकता है, अमाउंट पेड,
ये क्या बोल सकता है ये भाई साहब, अमाउंट पेड टू कंसाइनर, है ना, जो पैसा कलेक्ट किया है वो पे करेगा, वो पे करेगा, ठीक है। अमाउंट पेड टू कंसाइनर, अमाउंट पेड टू कंसाइनर। एक बार देख लो, एक बार देख लो जो हो गया, देयर समवन ऑन द डोर नॉकिंग। एक बार देख लो कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, ठीक है। एक बार मैं पूरा ट्रांजैक्शन आपको एक फ्रेम में बिठा देता हूँ। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट आप मुझको पूछ लो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लो अब तक जो हुआ है, अब तक जो पढ़ा है हमने वो आप सबके सामने देखो। आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। देख लिया आप लोगों ने? मैं बढ़ रहा हूँ आगे, ध्यान दे। देख लिया है? कोई डाउट? हमने देखा कि भाई सेल कर दिया तो एंट्री क्या होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट कि अगर पैसा आया तो व्हाट विल हैपन इफ कंसाइनी पैसा भेज दे तो। हम कंसाइनर है, हम क्या एंट्री पास करेंगे? सिंपल है, पैसा रिसीव कर रहे, पैसा रिसीव किया तो एंट्री क्या होंगी? क्या होंगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर हो गया कंसाइनी, है ना। कई बार पैसा कैश में आता है, चेक से आता है, या कई बार बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट भी होता है, बिल रिसीवेबल हो जाता है, वो एक्सेप्ट करता है अपना पेएबल। कंसाइनी एक्सेप्ट कर लेता है, लिख के दे देता है मैं पैसा दे दूंगा, तो वो बिल है। बिल चाहो तो मैं डिस्काउंट वगैरह कर सकता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन डिटेल। तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, उसमें बीच में बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। ये समझा यहां तक? ये समझा यहां तक? यस और नो? कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा भाई? कंसाइनर विल बिकम रिसीवर, और जेब से पैसा गया, कैश बैंक या बिल्स पेएबल। कैश बैंक, इसने अगर लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेएबल। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट। कुछ माल बच गया जो बिका नहीं। मेरे को बताओ जो माल बिक गया इस पे ओनरशिप किसकी है? जो माल बिक गया इस पे ओनरशिप किसकी है, कंसाइनर या कंसाइनी? जो माल बिक गया उस पे ओनरशिप किसकी है? बोलो कंसाइनर या कंसाइनी, जवाब दो। जो माल बच गया उस पे ओनरशिप कंसाइनर की है, हाँ या ना? जो माल बच गया उस पे ओनरशिप कंसाइनर की है। कंसाइनर ही एंट्री पास करेगा। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, फाइनल अकाउंट याद करो, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री थी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, यहाँ एंट्री रहेंगी स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, क्योंकि स्टॉक गया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट की जगह वी आर गोइंग टू यूज कंसाइनमेंट, क्योंकि कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ है ना, गुड्स अकाउंट कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ है ना। कंसाइनमेंट अकाउंट में खर्चा बुक हुआ है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट, जितना बच गया उतना वहां रिवर्स कर देना। वेयर एज दिस हील पास द नो एंट्री, कंसाइनी विल पास नो एंट्री, क्योंकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक ओनरशिप एंड एवरीथिंग वो कंसाइनर की है। अच्छा, कुछ गुड्स वापस भेज दिए, कंसाइनी ने बोला सर ये माल बिक नहीं रहा, ये फर्नीचर की डिजाइन पुरानी हो गई, यहाँ कस्टमर लेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं वापस भेज रहा हूँ। दैट इज इफ गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। इफ गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, मेरे को एक चीज बताओ, गुड्स कंसाइनी ने वापस भेज दिए तो माल आया, माल आया, माल आया, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और गिवर हो गया कंसाइनी। सॉरी सॉरी, हाँ बराबर है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होंगे। कंसाइनमेंट से गए, कंसाइनमेंट से खर्चे बाहर करने, कंसाइनमेंट से खर्चे बाहर करने और माल आ गया, मतलब अल्टीमेटली ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा और ये कंसाइनमेंट अकाउंट में चला जाएगा। देखो माल आया, देखो समझो माल आया, जो एंट्री आपने, जो एंट्री कंसाइनमेंट में भेजते वक्त की थी, जो एंट्री कंसाइनमेंट में भेजते वक्त की थी, आपको नहीं लगता अगर माल रिटर्न हो गया तो वो एंट्री रिवर्स हो जाएंगी? जब कंसाइनमेंट में भेजी थी तो एंट्री क्या थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। प्रोडक्ट रिटर्न, अरे जब जब परचेज की एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, रिटर्न की एंट्री क्या है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, उसी को रिवर्स करना है। यही एंट्री को रिवर्स कर देंगे तो ये रिटर्न की एंट्री बन गई कि भाई गुड्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। मेरे को बताओ ये ट्रांजैक्शन का कंसाइनी कोई ट्रांजैक्शन कुछ रिकॉर्ड करेगा कि नो एंट्री? गुड्स रिटर्न से उसको कोई लेना देना नहीं। अरे जब गुड्स रिसीव करते वक्त उसने एंट्री नहीं पास किया तो क्या रिटर्न करते वक्त वो एंट्री पास करेगा क्या? गुड्स रिसीव करते वक्त उसने एंट्री नहीं पास किया तो रिटर्न करते वक्त वो एंट्री पास करेगा क्या? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, गुड्स रिटर्न करते वक्त वो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे।
यहाँ भी मैं कुछ लाइन छोड़ रहा हूँ, बाद में बताऊंगा क्यों लाइन छोड़ा. नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज एनी एबनॉर्मल लॉस. व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, पहले ये समझते हैं. व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, पहले ये समझना जरूरी है. ठीक है, एबनॉर्मल लॉस मतलब होता क्या है. ठीक है, ध्यान देना ध्यान देना. मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, आई एम डूइंग गुड बिजनेस, आई एम डूइंग फाइन बिजनेस. ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है, मस्त वाला बिजनेस चल रहा है. ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है. ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में मान लो मेरे पास जो माल आया है, माल जो आया है वो 1 लाख रुपए का माल आया है. या चलो 50,000 रुपये का माल ले लेते हैं. 50,000 रुपये का माल आया है. ठीक है, 50,000 रुपये का माल आया है. 50,000 बहुत ही छोटा अमाउंट है. 1 लाख रुपए का माल आया, जो हमको गुड्स सेंड बाय कंसाइनमेंट नाम से है. गुड्स सेंड बाय कंसाइनमेंट नाम से है, जिसको कंसाइनी ने बेच दिया. कंसाइनी ने इसमें से सेल कर दिया, 90,000 का माल बेच दिया. कितने का माल बेच दिया, मान लो एग्जांपल के तौर पे 90,000 का माल बेच दिया. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 50,000 है. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 50,000 है. भाई 1 लाख का माल था, 90,000 का माल बेच दिया, 90,000 में बेच दिया, प्रॉफिट जोड़ के बेचा हूंगा. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जैसा हम पढ़ेंगे आगे, तब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकाला, 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है. 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है. इसको बैलेंस कर लो. 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है, इसको बैलेंस कर लो. आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, आपका बैलेंसिंग फिगर 40,000 आएगा. डोंट यू थिंक दिस 40,000 इज योर कंसाइनमेंट का प्रॉफिट. ये 40,000 रुपये आपका कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है ना. क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है. क्रेडिट साइड इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है. बराबर है. वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. कंसाइनमेंट अकाउंट ये सही है गलत है. इट विल लुक लाइक जस्ट ट्रेडिंग अकाउंट ना. कंसाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट से रिलेटेड है. ये P&L में भी चला जाता है. ये लॉस, ये जो है ये P&L में भी चला जाता है. अब जो मैं बोलने वाला हूँ ध्यान से सुन. ये समझाएगा यहाँ तक, एक बात हम सब दे दो. कंसाइनमेंट अकाउंट ये समझाएगा, एक छोटा सा जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, भाई माल था 1 लाख रुपए का, 90,000 रुपये का सेल कर दिया, कुछ माल बच गया, जिसकी बची हुई क्लोजिंग थी 50,000. ये सब सेलिंग प्राइस पे ना, सेलिंग प्राइस पे, ये कॉस्ट पे, तो 40,000 रुपये कमाए हमने. 40,000 रुपये हमने कमाए, 40,000 रुपये हमने कमाए एग्जाम्पल के तौर पे. अब गोडाउन में ये माल किसके गोडाउन में रखा हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक किसके गोडाउन में रखा हुआ है, एक बार लिख दो चैट में. ये क्लोजिंग स्टॉक किसके गोडाउन में रखा हुआ है, कंसाइनर या कंसाइनी. ये क्लोजिंग स्टॉक किसके गोडाउन में रखा हुआ है, कंसाइनर या कंसाइनी. ये क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी के गोडाउन में रखा हुआ है. कंसाइनी बराबर है, कीर्तिन सही जवाब दिया, कंसाइनी. अब मान लो कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई. कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई, माल जल गए. कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई, माल जल गए. माल जल गए तो आपको नहीं लगता ऐसे टाइम पे, ऐसे इंस्टेंस में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जीरो हो जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जीरो हो जाएगा, हाँ या ना. और अब इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट रहेगा कि उलट इस ऑर्गेनाइजेशन को अब लॉस हो जाएगा. इस ऑर्गेनाइजेशन को अब प्रॉफिट रहेगा कि उलट इस ऑर्गेनाइजेशन को अब लॉस हो जाएगा. डोंट यू थिंक अब इसको 10,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, हाँ या ना. 10,000 रुपए का लॉस हो गया, इसको 10,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया. बराबर है. अब मेरे को एक सिंपल सवाल का जवाब देना. ये जो लॉस हुआ है, क्या ये लॉस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से हुआ है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो हर बार नहीं होती उसकी वजह से हुआ है. ये लॉस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी की वजह से हुआ है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो हर बार नहीं होती उसकी वजह से हुआ है. Thus the loss is because of the normal course of business activity or other than normal course of business activity. It is not because of the normal course of business activity. It is because of other than normal course of business activity. जो business activity के विपरीत है, अलग है, उसकी वजह से ये लॉस हुआ है, उसकी वजह से ये लॉस हुआ है. तो इट्स एबनॉर्मल लॉस. आपको नहीं लगता ऐसा एबनॉर्मल लॉस की वजह से अब अगर मैं डिसीजन लूंगा कि भाई गोंदिया में धंधा करूँ या नहीं करूँ, गोंदिया में तो 10,000 का लॉस है, जबकि आग नहीं लगी थी तब तक आपका धंधा अच्छा चल रहा था. जबकि आग नहीं लगी थी तब तक धंधा अच्छा चल रहा था, आप खुश थे, 40,000 का प्रॉफिट हो रहा था. तो क्या लगता है गोंदिया में प्रॉफिट था या नहीं था, गोंदिया में कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट था या नहीं था, था. वो तो आग लगने की वजह से लॉस दिख रहा है. तो अननेसेसरी कंसाइनमेंट अकाउंट इज रिवीलिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मल एक्टिविटी. अननेसेसरी कंसाइनमेंट अकाउंट इज रिवीलिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल एक्टिविटी. यस और नो, हाँ या ना. क्या वो सही प्रॉफिट दिखा रहा है क्या, जब तक के आग नहीं लगी थी प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, बट आग लग गई तो लॉस हो गया. वो आग की वजह से लॉस जो है वो अलग से एडजस्ट होना चाहिए. वो जो आग की वजह से लॉस है ना, उसको कंसाइनमेंट में मत एडजस्ट करो.
तो इसको क्या करो, जो आग लगने की वजह से लॉस है ना, जो आग लगने की वजह से लॉस है उसको कंसाइनमेंट में एडजस्ट मत करो, आप उसको नॉर्मल बिजनेस में ला लो, उसको P&L बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस में ले लो। प्रॉफिट एंड लॉस में ले लो मतलब क्या करो, एक काम कर, एबनॉर्मल लॉस जो 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 50,000 रुपए का जो लॉस हुआ है, 50,000 रुपए का लॉस कंसाइनमेंट से निकाल कर P&L में ट्रांसफर करो। 50, देखो ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, 50,000 रुपए का लॉस कंसाइनमेंट से निकाल, क्योंकि कंसाइनमेंट में लॉस बुक कर रहा हो तो लॉस दिख रहा है, जबकि कंसाइनमेंट में तो प्रॉफिट हुआ है। वो लॉस, एबनॉर्मल एक्टिविटी का जो लॉस है वो लॉस है बराबर, बट कंसाइनमेंट में मतलब डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होंगी, तो वो लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट से निकाल और प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर। लॉस कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ होगा, लॉस कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ, उसको हटाना है, हटाना है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दे, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट तेरा क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। एंट्री विल बी एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने यहाँ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट किया है या कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट किया है? मैंने देखो आप बोलोगे सर आप लॉस क्रेडिट कैसे कर रहे हो, बेटा बात समझ, ये लॉस क्रेडिट हुआ है कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है? वो लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ है कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है? वो लॉस क्रेडिट नहीं है, मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट किया है, और वो भी क्योंकि मेरे को लॉस ट्रांसफर करना था कंसाइनमेंट से निकालकर P&L में डालना था, कंसाइनमेंट से निकालकर कहां डालना था, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि जैसे ही मैंने ये ऐसा कर दिया, मेरे को बताओ, जैसे ही मैंने एबनॉर्मल लॉस बुक कर दिया, अब आपको नहीं लगता हमारा पोजीशन रिस्टोर हो जाएगा? अब हमारे को लॉस नहीं रहेगा, वापस 40,000 रुपए का प्रॉफिट दिखने लगेगा, अब लगेगा हाँ चल नहीं नहीं कर सकते, यहाँ धंधा किया जा सकता है। ये भी प्रॉफिट 40,000 का P&L में चला जाएगा, 40,000 का P&L में चला जाएगा, P&L का नेट फिगर 50,000 का लॉस, 40,000 का प्रॉफिट, तो 10,000 का लॉस P&L में दिख जाएगा, नेट लॉस P&L में दिखेगा, बट वो लॉस यहाँ मत दिखाओ। वो लॉस कंसाइनमेंट में दिखाया तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होती है कि भाई वो कंसाइनमेंट कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, अगले साल शंकर को माल बेचूँ या नहीं बेचूँ, अगले साल यानी पिछले साल ही लॉस करा दिया तो फिर लॉस करा देगा तो क्या भुराएगा, क्या भाव पुराएगा? अरे भाई पिछले साल लॉस आग लगने की वजह से हुआ था, पिछले साल लॉस आग लगने की वजह से हुआ था। तो बेसिकली अगर ये जो एंट्री है, ये एंट्री को अगर मैं ट्रांसफर एंट्री बोलूँ तो मैं सही हूँ या गलत हूँ? ये एंट्री को अगर मैं ट्रांसफर एंट्री बोलूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द एबनॉर्मल लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो दैट की कंसाइनमेंट विल रिवील actual figure, so that the consignment will reveal actual profit. I'm transferring the loss from consignment to profit and loss so that कि consignment में loss का burden ना है, abnormal activity के loss का burden consignment account पे ना है और उससे गलत information reveal ना हो। लॉस है मैं मानता हूँ, लॉस है तो धंधे का लॉस है, P&L में ले ले, कंसाइनमेंट में मत रख, ऐसा इसलिए हम एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर कर देते। ये समझा है तो थम्स अप दे दो, ये समझा है तो थम्स अप दे दो, ठीक है। अब अगर मैंने इंश्योरेंस निकाल के रखा होगा, होता है ना, इंश्योरेंस निकाला था, इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस निकाला था, क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देंगी या नहीं देंगी? क्या लगता है, इंश्योरेंस निकाला था, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देंगी या नहीं देंगी? जवाब दो, देंगी ना? तो अगर इंश्योरेंस क्लेम अगर मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल बिकम रिसीवर जितने का भी क्लेम है, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी है। जैसा एग्जांपल के तौर पे 30,000 का क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट किया, देखो 40,000 का लॉस, 40 नहीं 50,000 का लॉस था, 50,000 का लॉस था, कंपनी ने 30,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो मेरे को बताओ आपका नेट लॉस कितने का हो गया? 50 का लॉस था, 30 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका नेट लॉस कितने का हो गया? 20,000 का ना, नेट लॉस कितने का हो गया? 20,000 का। कई लोग ना ये एंट्री को मर्ज करके भी लिखते हैं, कई लोग ना ये एंट्री को मर्ज करके भी लिखते हैं, मर्ज करके कैसा, मैं यहां लिखता हूं, मर्ज करके अगर मैं ये एंट्री लिखूं तो डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 20,000, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 20,000, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 30,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000, हाँ या ना? क्या लगता है ये सही है या गलत है? अगर उन दोनों को मर्ज कर दिया तो भाई लॉस हुआ है 20,000 का, कंपनी का क्लेम लग गया 30,000 का और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया 50,000 का, सही है ना? ये भी तो क्या है, कुछ बुक में उस तरीके से लिखा रहता है, कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा रहता है, कंफ्यूज मत करना। वो दो सिंपल एंट्री एक कंपाउंड एंट्री, दो सिंपल एंट्री एक कंपाउंड एंट्री, चलेगा? हाँ या ना?
ओ जी यस और नो, मेजरली ये फॉलो होता है, मेजरली ये मेथड फॉलो होता है, बट क्या है समझाने के लिए वो आसान रहता है, इसलिए मैंने पहले वो लिखा फिर ये समझा दिया। पक्का बच्चों को वो जल्दी समझ में आता है, उसको कंपाउंड कर दो, उसको कंपाउंड कर दो, ठीक है। ओ जी हाँ या ना, ओ जी यस और नो। अब कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा, क्या लगता है इसकी कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? व्हाट एंट्री विल कंसाइनी पास, व्हाट एंट्री विल कंसाइनी पास? कंसाइनी का कोई लेना देना नहीं, ये नुकसान कंसाइनी का नहीं है। कंसाइनी का फायदा नुकसान तभी निर्भर करता है जब कमीशन में कुछ चीजें हैं, कमीशन की बात कर रहे हो तो हम बात कर रहे हैं, नहीं तो हम बात नहीं कर रहे। कंसाइनी का एटीट्यूड सिंपल है, ठीक है। बढ़ू आगे, थोड़ा सा हेवी हो रहा है मुझे पता है, बट चलने दो, ये एक फ्लो में समझना बहुत जरूरी है। अब हो गया, अब हो गया, हाथी निकल गया पूछ बाकी वाली बात है, हाथी निकल गया पूछ बाकी है, ठीक है। ध्यान दो, हार्डली 2 या 3 ट्रांजैक्शन और बाकी है। अब हम बैलेंस करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बैलेंस कर देंगे? वी आर गोइंग टू बैलेंस कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस करो। मेरे को बताओ कंसाइनमेंट से होने वाला फायदा और नुकसान किसका फायदा है? कंसाइनमेंट से होने वाला फायदा और नुकसान किसका फायदा है? जवाब दो। हुज प्रॉफिट इट इज, हुज प्रॉफिट इट इज? कंसाइनर। वो ट्रांसफर हो जाएगा कंसाइनर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दो पोजीशन हो सकती है, या तो उसको प्रॉफिट है जो क्रेडिट बैलेंस रहता है, या तो लॉस है ना। ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, यहाँ बैलेंस आया तो इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे ना। क्रेडिट ज्यादा होगा, डेबिट कम होगा, तभी बैलेंस वहाँ आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। यस और नो? तो एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। प्रॉफिट आया तो एंट्री क्या रहेंगी? प्रॉफिट आया तो खुद ही बताओ, आप ही खुद बताओ। ये प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर होना है, ट्रांसफर एंट्री, रूल नहीं लॉजिक। बोलो, मैं पढ़ा चुका हूँ, बचपन से पढ़ रहे हैं हम ये एंट्री। ऐसी एंट्रीज हमने पीएनएल अकाउंट में भर भर के पढ़ी है, आपको नहीं लगता? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इन केस ऑफ प्रॉफिट। दिस इज इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। वेयर एज कंसाइनमेंट अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। लॉस कब होगा? जब डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉस। ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा इसका? डेबिट बैलेंस। लॉस है तो एंट्री क्या होंगी? लॉस है तो एंट्री क्या होंगी? कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा? कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा? जवाब दो। प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्लियर है? यहां तक कर दिया हमने, कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस कर दिया। एक अकाउंट और बचा है, दैट इज कंसाइनी अकाउंट को बैलेंस करना है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस किया तो इससे ये कंसाइनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई लेना देना नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस से। अब लास्ट बैलेंसिंग कंसाइनी अकाउंट, बैलेंसिंग कंसाइनी अकाउंट, तो उससे रिसीवेबल ही आता है मेजरली, जो बचा हुआ पैसा है ना। पहले कुछ पैसे भेज दिए होंगे, अब जो बचे हुए पैसे वो भेज देगा। रेमिटेंस की एंट्री हम ऊपर देख चुके हैं, पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेंगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइन। ये ऊपर हो चुकी है एंट्री, लास्ट में सिर्फ बैलेंस करना होता है, तो मैंने दोबारा से लिख दी यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये बैलेंस करेगा, कंसाइनी बैलेंस करेगा, तो उसके लिए पेएबल आएगा। बेसिकली इसके बुक्स में कंसाइनर अकाउंट होता है, ये कंसाइनर अकाउंट बैलेंस करेगा, तो इसके लिए अमाउंट जो रहेगा ये पेएबल आएगा। ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझेगा जब हम एंट्रीज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो और अच्छे से समझ जाएगा। तो ये एंट्री पास करेंगे, कंसाइनर को पैसा दे दिया, या तो पैसा दे दिया, कैश दे दिया, या बिल एक्सेप्ट कर लिया, जो भी है। लास्ट सेटलमेंट में मेजरली बिल एक्सेप्ट नहीं होता, लास्ट सेटलमेंट में मेजरली बिल एक्सेप्ट नहीं होता, कैश या बैंक में वो अकाउंट सेटल होता है। ये वाला अगर नहीं समझा तो डोंट वरी, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप बोलोगे सर सेटलमेंट 2 बार, अरे बेटा ये रेमिटेंस था, ये रेमिटेंस था, ये जो था ये रेमिटेंस था, ये देखो ये रेमिटेंस था और ये सेटलमेंट, दोनों में फर्क है छोटा सा, ठीक है। ओ जी हाँ या ना? पक्का श्योर? एक छोटी सी चीज और बाकी है, बता दूं कि छोड़ दूं बात के लिए? कभी जब आएंगी तब देखेंगे सर। बता देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि लिंक अच्छा बैठा है, बता देता हूँ। बैड डेट्स, बैड डेट्स कायदे से सेटलमेंट के पहले होता है, मैंने जानबूझ के नीचे लिख रखा है कि अलग थलग, क्योंकि बैड डेट्स में डेल क्रेडियर एंड वो सारी चीज़ें थी ना। बैड डेट्स में डेल क्रेडियर कमीशन नहीं पे किया हो सकता है, या डेल क्रेडियर कमीशन पे किया हो सकता है, ये दो चीज़ हो सकती है ना बैड डेट्स। मेरे को बताओ, अगर डेल क्रेडियर कमीशन पे नहीं किया, केस ए, अगर डेल क्रेडियर कमीशन पे नहीं किया तो ये लॉस एक्सपेंस किसका है?
ये लॉस, ये एक्सपेंस किसका है, कंसाइनर या कंसाइनी? डेल क्रेडियर कमीशन अगर पे नहीं किया तो ये लॉस एक्सपेंडिचर किसका है, कंसाइनर का या कंसाइनी का? कंसाइनर का। तो कंसाइनर अपने बुक्स में खर्चा बुक करेगा। अच्छा, खर्चे की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स की एंट्री क्या है? जवाब दो तो, बचपन में पढ़ा होगा ना आपने, बैड डेट्स की एंट्री क्या है? बैड डेट्स की एंट्री इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यस और नो? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, हाँ या ना? हाँ या ना? बट अगर मैं बैड डेट्स की बात करूं कंसाइनर की, तो कंसाइनर बैड डेट्स कंसाइनमेंट अकाउंट में डालेगा, मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा? क्योंकि प्रॉफिट कंसाइनमेंट से होने वाले सारे फायदे और नुकसान कंसाइनमेंट में जाते हैं। और कंसाइनमेंट कंसाइनर जो है, क्या वो डेटर्स अकाउंट मेंटेन करता है क्या? कंसाइनर डेटर अकाउंट मेंटेन करता है कि इसकी जगह उसने कंसाइनी से लेना है देना है बोला था? उसने एक एक डेटर का नाम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था। देखो, सेल करते वक्त, जब माल बेचा गया था तो माल बेचते वक्त, उसने क्या एक एक कस्टमर के नाम लिखे थे कि सिर्फ कंसाइनी का नाम लिखा था? उसने एक एक कस्टमर के नाम नहीं लिखे थे, उसने सिर्फ कंसाइनी का नाम लिखा था। तो ये कंसाइनी के नाम से लिख देगा। किसके नाम से लिख देगा वो? कंसाइनी के नाम से कैसा लिख देगा? यानी यहाँ पे क्या एंट्री होंगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये जी हाँ या ना? ये क्या एंट्री पास करेगा बैड डेट्स की? नो डेल क्रेडियर कमीशन। ये क्या एंट्री पास करेगा बैड डेट्स की, क्या लगता है आपको? नो एंट्री, नो एंट्री। अगर आपने नो एंट्री बोला तो आप गलत हो। आप नो एंट्री बोलते हो तो आप गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि बेटा बात समझो, इसने डेटर्स अकाउंट डेबिट किया था, इसने डेटर्स अकाउंट डेबिट किया था, इसने अपने बुक्स में लिखा है कि डेटर से पैसे लेना है और कंसाइनर को पैसे देना है। अब डेटर ने अगर पैसे नहीं दिए तो वो लेगा नहीं और देगा नहीं। बेसिकली जो सेल की एंट्री इसने रिकॉर्ड की थी इसको रिवर्स कर देगा, क्योंकि इसके बुक्स में दिख रहा है डेटर से लेना है कंसाइनर को देना है, डेटर ने मना कर दिया, डेटर अब पैसे देगा नहीं। तो क्या ये डेटर का अकाउंट बुक्स में कंटिन्यू करेगा कि खत्म कर देगा? क्या ये डेटर का अकाउंट बुक्स में कंटिन्यू करेगा कि खत्म कर देगा? क्या लगता है? अगर नुकसान हो गया है तो क्या ये डेटर का अकाउंट बुक्स में कंटिन्यू करेगा कि खत्म कर देगा? नुकसान हो गया है तो ये डेटर का अकाउंट कंटिन्यू नहीं करेगा, खत्म कर देगा। नुकसान हो गया है तो ये डेटर का अकाउंट कंटिन्यू नहीं करेगा, खत्म कर देगा। फिनिश ऑफ द डेटर्स अकाउंट। फिनिश ऑफ द डेटर्स अकाउंट मतलब डेटर्स का अकाउंट डेबिट है, खत्म करेगा तो क्रेडिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। और पैसा आप कंसाइनर को पेएबल नहीं है तो कंसाइनर का भी बैलेंस खत्म कर दो। बेसिकली जो सेल की एंट्री थी उसको रिवर्स कर दिया। सेल की एंट्री थी ना ये, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। अब उससे पैसा नहीं आने वाला है तो ये एंट्री रिवर्स कर दो, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये तो डेटर का अकाउंट मेंटेन करेगा ना, ये तो डेटर का अकाउंट मेंटेन करेगा, इसका नुकसान नहीं है। डेल क्रेडियर कमीशन नहीं है तो ये भाई साहब का नुकसान नहीं है। डेल क्रेडियर कमीशन रहता तो ये भाई साहब का नुकसान रहता, बट यहाँ डेल क्रेडियर कमीशन नहीं है तो ये भाई साहब का नुकसान नहीं है, इसको कोई नुकसान नहीं है, इसका नुकसान नहीं है। अगर डेल क्रेडियर कमीशन दिया, दूसरा जैसा लगे ही लगे, डेल क्रेडियर कमीशन दिया तो आपको नहीं लगता अगर डेल क्रेडियर कमीशन पे किया हुआ है तो कंसाइनी क्या बोलेगा? कंसाइनी बोलेगा मेरा नुकसान है, ये कंसाइनर का नुकसान नहीं है, कंसाइनी बोलेगा मेरा नुकसान है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर्स क्रेडिट होंगे क्योंकि अब वो पैसा दे नहीं रहे, उनका अकाउंट कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है। डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होंगे, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होंगे, बट बैड डेट ये खुद खर्चा बुक करेगा। खर्चा कौन बुक करेगा? आप कंसाइनी। पैसे डूबे तो अब उसका नुकसान। और कंसाइनर क्या करेगा? कंसाइनर क्या बोलेगा? नो एंट्री एज द लॉस ऑफ बैड डेट्स टू बी बोन बाय कंसाइनी, इट्स नॉट आवर लॉस। हमने डेल क्रेडियर कमीशन दे दिया तो अभी हमारा लॉस नहीं है। अगर हमने डेल क्रेडियर कमीशन दे दिया, बेटा समझो ये इंपॉर्टेंट, अब जैसा हमने डेल क्रेडियर कमीशन दे दिया तो ये नुकसान नुकसान हमारा नुकसान नहीं, जो नुकसान है वो हमारा नुकसान, कंसाइनर का नुकसान नहीं है, वो कंसाइनी देखते बैठेंगे। है ना, लगाम लगाने के लिए अच्छा है कि भाई तू ऐसे कस्टमर्स को मत बेच जो पैसा नहीं ला कर देंगे, नहीं तो पता चला कमीशन के लालच में उसने नालायक लोगों को भी माल बेच के आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आई होप आपको समझ में आया। दिस इज ऑल एडजस्टमेंट, ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू कंसाइनर एंड कंसाइनी मेजर। बट लॉजिक समझ में आया तो हम उससे एंट्रीज आगे नई एंट्रीज कभी आती है तो बना भी पाएंगे। ठीक है, just take the screenshot, those who want to take the screenshot they can do that।
Those who want to take the screenshot, come on, do the honors. Do the honors. तीन एंट्रीज है। अच्छा, इसके अंदर में अभी लिख के मत रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट एंट्रीज के नीचे में कुछ जगह छोड़नी है। अभी मैंने वो जगह हाइड कर दी, बाद में बताऊंगा वो क्यों जगह छोड़नी थी। अभी के लिए सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखो। एक फाइनल स्क्रीनशॉट लगे ही बाद में भी मैं आपको दिलवा दूंगा। 4 से लेके 7 तक के एंट्रीज का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जानबूझ के 5th से लेके 8 तक दिखा रहा हूँ, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट पूरा इसी फ्रेम के अंदर में। एबनॉर्मल लॉस का जितना भी वर्किंग नोट है वो इसी फ्रेम के अंदर में। तो ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि एबनॉर्मल लॉस एक जगह समझ में आ जाए पूरा क्या करना था। डन। लास्ट 9 से लेके नीचे तक का, 9 से लेके 11 तक। 11 का थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो भी दिखा देता हूँ, पर अभी का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और ये जो लास्ट 11th का जो इतना सा पोर्शन बाकी है वो ले लो। हाँ, वैसे 9 से लेके 11 तक का ऐसा भी ले सकते थे आप स्क्रीनशॉट, या पॉज करके, जैसा भी आप लिखना चाहो। डन। जमता है। So this was all about your introduction and journal entries of consignor. From the next lecture, we'll start the practical problems, entries, question वगैरह solve करेंगे हम अगले lecture से। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज एक बार चैट में नो डाउट करके लिख दो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप पूछ सकते हो, अदरवाइज चैट में नो डाउट लिख दो। नो डाउट, नो डाउट। एक बार ये एंट्रीज रिवाइज कर लेना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ताकि आपको पता रहे। क्या मैं बाद में लॉजिक्स पे हम थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं ना, प्रैक्टिकल एंट्रीज। फिर एंट्री ये है, पास करो आगे बढ़ो, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है उस पर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। लाइव वाले रुकना 1 मिनट, बात करना है। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।